नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और स्वागत है आप सभी का अपने चाहते चैनल पे। और मैं आपके लिए आज अपना नया टॉपिक है जो रिलीविंग लेटर लेना क्यों जरूरी है। जब भी कोई भी पर्सन, कोई भी कैंडिडेट, कोई कंपनी रिजाइन करता है, कोई जॉब रिजाइन करता है, तो रिजाइन करने के बाद इस कंपनी से नेक्स्ट कंपनी में जाने से पहले उस एम्प्लॉय को रिलीविंग लेटर लेना क्यों जरूरी है। वाई रिलीविंग लेटर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर कैंडिडेट who work in a company, who work in a private companies। तो दोस्तों, जो कोई भी कैंडिडेट जैसे अपने कलीग्स है, अपने सीनियर्स है, तो वो जब भी कोई जॉब अपना रिजाइन करते हैं, तो रिजाइन करने के बाद वो जॉब छोड़ के दूसरे कंपनी में जाके ज्वाइन करते हैं, तो उस ज्वाइन करने से पहले पिछले प्रीवियस कंपनी से आपको रिलीविंग लेटर लेना क्यों जरूरी है, वो यहां मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। रिलीविंग लेटर यानी कि कार्य मुक्ति पत्र। ठीक है, आप जो कार्य वहां कर रहे हो, जो जॉब वहां कर रहे हो, उसका कार्य मुक्ति, वो कार्य आपको मुक्त कर रहे हो, रिलीविंग, उस जॉब से आप रिलीविंग ले रहे हो, इसका अर्थ ऐसा होता है। तो जब भी आपने वो जॉब, जो करंट जॉब है, वो रिजाइन किया, तो रिजाइन करने के कारण आपका पर्सनल हो सकता है, कंपनी का हो सकता है, मैनेजमेंट का हो सकता है, वर्क का हो सकता है, आपके ग्रोथ का हो सकता है, ऐसे बहुत सारे रिजाइन करने के रीजन है। तो रिजाइन करने के बाद आपको वो कार्य, वहां का जो जॉब है, वो जॉब प्रोफाइल छोड़ने के बाद वहां से आपको रिलीविंग लेना पड़ता है। तो आप समझ लो, कोई कंपनी आपने ज्वाइन की है, तो जब ज्वाइन करते हो तो उस समय आपको वहां अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। तो उस अपॉइंटमेंट लेटर में आपका डिजिग्नेशन, आपका सेक्शन और सैलरी ब्रेकअप होता है। उसके साथ ही साथ नोटिस पीरियड आपको उस अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन होता है। तो वो नोटिस पीरियड किसी का 15 डेज, 30 डेज, 2 मंथ या मैक्सिमम अप टू 3 मंथ, 2 मंथ या मैक्सिमम अप टू 3 मंथ तक नोटिस पीरियड होता है। और ये नोटिस पीरियड आपको जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, तो उस टाइम उस जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसमें मेंशन किया रहता है। तो आपने जो करंट कंपनी है वो रिजाइन किया है, आपका जॉब वहां रिजाइन कर दिया है, तो आपका समझ लो 1 मंथ का नोटिस पीरियड है, तो वो नोटिस पीरियड आपको कंपलसरी करना होता है। और नोटिस पीरियड कंप्लीट करके जो रिलीविंग लेटर होता है, वो रिलीविंग लेटर उस ऑर्गेनाइजेशन से लेना होता है, तभी जाके आपको नेक्स्ट कंपनी में ज्वाइन करना होता है। अगर आप नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं करोगे और रिलीविंग लेटर नहीं लोगे, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, वो मैं यहां आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यहां हम देख रहे हैं कि व्हाई रिलीविंग लेटर इज सो इम्पोर्टेंट। तो रिलीविंग लेटर अगर आप लेते हो, तो रिलीविंग लेटर्स आपको गुड कंडक्ट टुवर्ड्स कंपनी बताता है। आपने जो कार्य मुक्ति लेटर लिया, पत्र लिया, तो आपका कंडक्ट उस कंपनी के आधार पे अच्छा किया जाता है। आपने वहां गुड कंडक्ट किया, आपने आपकी पूरी जो ड्यूटीज है, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपका कोई भी कंपनी का कार्य, आपके ऊपर कोई ड्यूज नहीं है, आपका कंपनी के ऊपर कोई ड्यूज नहीं है, आपका गुड कंडक्ट कंपनी के साथ अच्छा था, ये सभी रिलीविंग लेटर आपको बताता है, दर्शाता है। जो आप अगर समझ लो कि विदाउट रिलीविंग लेटर आप एब्सकॉन्ड करते हो, एब्सकॉन्ड मतलब भगौड़ा, भाग जाना, ठीक है। तो अगर आप समझ लो विदाउट रिलीविंग लेटर आप जा रहे हो, तो आपका क्या क्या पेंडिंग है, क्या क्या रिमेनिंग्स है, मैं यहां आपको ब्रीफ करूंगा।
तो जो आपकी लीव्स है, जो छुट्टियां बची है, जैसे कि सीएल है, पीएल है, बोनस है और पीएफ है, तो ये चार चीजें सीएल, पीएल, बोनस और पीएफ, तो इनके जो पेंडिंग आपकी सीएल, पीएल जो लीव्स है वो पेंडिंग होगी। आपका जो फाइनेंशियल ईयर में जो आपका बोनस बचा हुआ कंट्रीब्यूशन हर साल का रहता है, तो वो जो बोनस बचा है, पीएफ है, तो ये सभी कंपनी के पावर में रहता है, तो इनके पैसे कंपनी के पास है अपने। तो ये अगर आप एब्सकॉन्ड करोगे, कंपनी छोड़ के जाओगे बिना नोटिस पीरियड के, बिना रिलीविंग लेटर के, केसेस में जो आपका पेंडिंग वहां का बैलेंस है, ये लीव्स का, पीएफ का, बोनस का, तो वो कंपनी होल्ड कर देगी, आपको पे नहीं करेगी। तो ऐसे केसेस में जो एम्प्लॉयज एब्सकॉन्ड हो रहा है, छोड़ के भाग रहा है, उनका लॉस है। सबसे ज्यादा प्रोविडेंट फंड पीएफ जब तक आप रिलीविंग नहीं लोगे तब तक प्रीवियस कंपनी आपका जो पीएफ अकाउंट है वो उसमें एग्जिट डेट नहीं डालेगी। आपका जो पीएफ अकाउंट में एग्जिट डेट नहीं डालेगी। नहीं डालती मतलब आपका, अगर आप नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो, तो आप जो प्रीवियस कंपनी का पीएफ है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके लिए कंपनी के पावर के हिसाब से आपका पीएफ होल्ड हो जाएगा। जो बोनस है, जो लीव्स के पैसे हैं, वो होल्ड कर देगी और इसमें कंपनी का बेनिफिट होगा, ना कि आपका। तो बहुत सारे कैंडिडेट विदाउट नोटिस पीरियड एब्सकॉन्ड होते हैं, भाग जाते हैं बिना, विदाउट एनी इंटीमेशन टू डिपार्टमेंट और एनी इंटीमेशन टू एचआर। उस केस में कंपनी आपको नोटिस पीरियड न करने के कारण आपका पूरा हिसाब, जो रिमेनिंग आपके पेंडिंग्स है, लीव्स है, पैसा है, फुल एंड फाइनल है, वो होल्ड कर देगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें उस कैंडिडेट का लॉस है जो 1-2 हजार या अपना कुछ फैसिलिटी के कारण कंपनी चेंज करके जॉब शिफ्ट कर देता है इस कंपनी से दूसरे कंपनी में। अगर आप नोटिस पीरियड बिना कंप्लीट किए कंपनी छोड़ देते हो तो आपको कुछ बड़े ग्रुप की कंपनियां, जैसे कि टोरन फार्मा हो गई, डॉक्टर रेड्डीज हो गई, लुपिन हो गई, ऐसे कंपनियों में जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, ये बड़े ग्रुप जब भी आप ज्वाइनिंग करोगे तो थर्ड पार्टी थ्रू आपका इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है। अगर आपका कहीं ड्यूज है, आपका नॉन कंडक्ट है, तो आपको जॉब ऑफर नहीं करेगी, आपको जॉब हायर नहीं करेगी। अगर आपने फ्रॉड, अगर नोटिस पीरियड दिखाया है, रिलीविंग लेटर दिखाया है, तो उनके थर्ड पार्टी के इन्वेस्टिगेशन में, थर्ड पार्टी इंक्वायरी में उनको पता चलता है। अगर मैंने अभी तक अपने करियर में बहुत ऐसे लोगों को सुना है कि ये बड़े ग्रुप्स में उन्होंने फ्रॉड कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा के ज्वाइन कर लिया, सैलरी हाइक करके ज्वाइन कर लिया, नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं किया, रिलीविंग लेटर ऐसे ही फ्रॉड दिखा दिया, मगर जब भी उनको असलियत पता चलेगी तो वो लोग उस कैंडिडेट को टर्मिनेट कर देते हैं। बिल्कुल बिना सोचे ऑन जॉब उनको टर्मिनेशन किया जाता है। तो ऐसे फ्रॉड केसेस से बचने के लिए दोस्तों, आपको रिलीविंग लेटर लेना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स कहीं भी आप नेक्स्ट कंपनीज में जाओगे, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो सैलरी हाइक करके दिखाना, रिलीविंग लेटर फ्रॉड करके दिखाना, तो ये सभी अपराध है। और आपको इसका अगर नोटिस आ जाता है, उस कंपनी को पता चलता है, तो इसका डेफिनेटली आपके ऊपर कार्यवाही होगी और उसमें आपका लॉस होगा। हो सकता है कि आपको जॉब से हाथ धोना पड़े। तो दोस्तों, कुछ कंपनी अर्जेंट वैकेंसी है बोल के आपको हायर करेगी, कल ज्वाइन करो,
पर्सन बोलेगा कि नहीं मेरा नोटिस पीरियड 1 मंथ का है, मुझे नोटिस पीरियड करना है, रिलीविंग लेटर लेना है। सामने वाली कंपनी बोलेगी कि नहीं नहीं नहीं, हमको नोटिस पीरियड की जरूरत नहीं है, रिलीविंग लेटर की जरूरत नहीं है, आप कल ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन कर लो। उस केसेस में जो भाई लोग हैं जिनको सच में उसकी अहमियत, उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होता, ऐसे लोग ज्वाइन कर देते हैं। मगर वहां से आप छोड़ के जब कहीं और बड़े ग्रुप में जाओगे और वहां थर्ड पार्टी ऐसे इन्वेस्टिगेशन करेगी और वो बोलेगी कि आपका पिछले करियर के हिस्ट्री में सभी कंपनीज के रिलीविंग लेटर चाहिए, तब आप क्या करोगे? तो इसलिए दोस्तों, ऐसे जहां विदाउट ज्वाइनिंग का, विदाउट रिलीविंग लेटर का ज्वाइनिंग करने के लिए बोलते हैं, तो उस केसेस में मेरा ये कहना है कि आपको रिलीविंग लेटर लेके ही ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप समझ लो कोई कंपनी एब्सकॉन्ड कर दिए, विदाउट रिलीविंग चले गए, नेक्स्ट कंपनी में ज्वाइन कर लिया, वहां उन्होंने ले भी लिया, मगर कुछ कारण, कुछ आफ्टर सम इयर्स आप वहां से भी जॉब छोड़ के, समझ लो बाय चांस आपको अच्छा पैकेज वो सब मिल रहा है, उनके पास वैकेंसी भी है, प्रीवियस कंपनी में आपको कॉल आ गई, आपका इंटरव्यू पास हो गया, मगर आपको उस कंपनी में फिर से जाना है। मगर जब ज्वाइनिंग करने से पहले वो कंपनी आपका हिस्ट्री निकालेगी, तब उनको पता चलेगा कि आप जब यहां से गए थे, आप क्योंकि उस कंपनी के एक्स एम्प्लॉय हो, तो आपको फिर उनको पता चलेगा कि आपने उस टाइम पे, उस ईयर में आपने इस कंपनी का रिलीविंग लेटर नहीं लिया है। तो हो सकता है, होता है, आपको जॉब उस कंपनी में नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, यही इंपॉर्टेंस है रिलीविंग लेटर का। तो जब भी आप जॉब चेंज करते हो, जॉब शिफ्ट करते हो, तब आपको रिलीविंग लेटर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नोटिस पीरियड समझ लो 3 मंथ का है और सामने वाली कंपनी आपका 3 मंथ इंतजार नहीं कर पा रही है, बोलती है कि आपको मंथ तक वेट कर लेंगे, विद इन 1 मंथ या आफ्टर 1 मंथ आपको कंपनी ज्वाइन करनी होगी, तो उस केसेस में आपका जो 3 मंथ करंट कंपनी का नोटिस पीरियड है, उसको कम करने के लिए उस मैनेजमेंट से आप बात कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि ये भी कर सकते हो कि आपका पेमेंट वहां कर सकते हो, जैसे कि 2 महीने का आपका पेमेंट है, तो आप पेमेंट कर दो कंपनी को, आपको कंपनी रिलीविंग दे देगी, ठीक है। या आपका जो फुल एंड फाइनल होने वाला है, उसमें से आपका जो 2 महीने का पेमेंट होगा वो डिडक्ट करवा लो, आपका लॉस होगा। मगर आप भाई रिलीविंग लेटर लेके जाओगे तो आपका गुड कंडक्ट अच्छा रहेगा, उस कंपनी के साथ भी, अगली कंपनी के साथ भी। इसलिए दोस्तों, रिलीविंग लेटर लेना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। अगर आपके पास रिलीविंग लेटर है तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूं कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा भी बेनिफिशियल है ऐसे लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको पता रहे कि भाई राम फाजके क्या कर रहा है। जय हिंद दोस्तों।